हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु की नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें क्योंकि उन्होंने हमें पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा, हमारा ख्याल रखा और इस शाम के समय में लेकर आया ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आज प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छी रीति से संभाल कर रखेगा। आपको हर हानि से, हर दुख, मुसीबत, परेशानी से, समस्या से, कष्ट से, कठिनाइयों से बचा कर रखेगा। आपके जीवन को पाप, शराब, शैतान से, दुष्टात्मा के शक्तियों से, तंत्र मंत्र के शक्तियों से बचा कर रखेगा और आपके जीवन के सारे दुख को आनंद में बदल देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप अनेक प्रकार के कर्ज के बोझों से दबे हुए हैं तो प्रभु आपको हर कर्ज से छुटकारा देगा। आपके जीवन के हर एक गरीबी को दूर करेगा क्योंकि जब हम नीति वचन 13 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, निर्धन के पास धन नहीं रहता परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आपसे वादा करता है कि जो निर्धन लोग होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते, धन दौलत नहीं होते, लेकिन जो भी वह मेहनत और परिश्रम से बटोरते हैं उसको हमारा परमेश्वर हवा बढ़ाता है, उसमें आशीष देता है, बरकत देता है ताकि आप आगे की ओर बढ़ सके। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप चिंता ना करें, आप दुखी ना हो। आप जो भी काम करते हैं, रोजगार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रभु आपको बहुतायत का आशीष देगा और आपको आगे की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ाता जाएगा। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप उन पर विश्वास रखें, भरोसा रखें और सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ उनसे प्रार्थना करें, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें। तो आइए हम अपने आँखों को बंद करें और अपने मन को और अपने ध्यान को परम पिता परमेश्वर की ओर लगाए क्योंकि वही हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारे जीवन के सारे समस्याओं को दूर करता है और हमें अच्छी रीति से संभालता है। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दें, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, प्रभुओं का प्रभु, जीवित और अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, सबके जीवन में अद्भुत अनोखा काम करने वाला यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे सामर्थी परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको संपूर्ण हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमें हालेलुया पूरा दिन संभाल कर रखा, हमारा ख्याल रखा और इस शाम के सुंदर समय में लेकर आया। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो लोग इस शाम के समय में हालेलुया इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, मैं हर एक के जीवन के लिए
इनके लिए, इनके परिवार के लिए, इनके घर के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू मेरे भाई बहनों के ऊपर अपनी दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर, करुणा कर और प्रभुता कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि ये जैसे भी है पिता आपके लोग हैं, इनका विश्वास, इनका भरोसा आपके ऊपर है। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये लोग आपके चरणों में गिरे हैं प्रभु जी। तो इनको अपना बेटा, अपना बेटी, अपना संतान बना और अपनी पनाह में रख। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं तो नहीं जानता बल्कि तू सब कुछ देखता और जानता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपसे कोई भी बात प्यारे पिता छिपा हुआ नहीं है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो भी मेरे भाई बहन अनेक प्रकार के काम क्रोध से दबे हुए हैं प्रभु जी, अनेक प्रकार के कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं प्रभु जी, तू मेरे भाई बहन के जीवन के सारे काम क्रोध को दूर कर, सारे उलझनों को दूर कर और पिता परमेश्वर प्रभु जी तो इनको कर्ज से छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी मेरे भाई बहन कर्ज पर पैसे लिए हैं प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह कर प्यारे पिता, ताकि इनका जीवन आशीषमय होने पाए। क्योंकि हे पिता परमेश्वर, धन की आशीष आपकी ओर से मिलता है। जब हम नीति वचन 10 अध्याय के 22 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। हालेलुया। है परमपिता परमेश्वर, अपने वादे के अनुसार तू मेरे भाई बहनों को धन दौलत की आशीष दीजिए, पैसे की आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग अपने सारे कर्जों से छुटकारा पा सके। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के सारे गरीबी को दूर कर, सारे परेशानियों को दूर कर, सारे समस्याओं को दूर कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता, इनके जीवन के सारे दुख दर्द और पीड़ाओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के सारे पिता परमेश्वर प्रभु जी कमजोरियों को दूर कर पिता परमेश्वर, क्योंकि तू सबके जीवन में चमत्कार करने वाला, सबको ऊंचे पदों पर नियुक्त करने वाला, सबको ऊंचा उठाने वाला यहोवा परमेश्वर तू है प्रभु जी। तू जग का पालनहार है, तू ही हमारा बल और तू ही हमारा ढाल है। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू मेरे भाई बहन के जीवन में, इनके पूरे परिवार के जीवन में, इनके घर में, इनके सारे कामों में, सारे रोजगार में, व्यवसाय में पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुतायत का आशीष दे। हालेलुया। ताकि ये लोग पिता दिन प्रतिदिन हालेलुया आगे की ओर बढ़ने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका जीवन सुखमय होने पाए, इनके जीवन में शांति ही शांति, आनंद ही आनंद और खुशियाँ ही खुशियाँ आने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके रोजी रोटी में, अन्न जल में आशीष दे, इनके भंडारों में आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी ये काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, रोजगार करते हैं प्रभु जी, तो इनके कामों में, इनके व्यवसाय में बहुतायत का आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इन लोगों को कभी किसी से कर्ज लेने की आवश्यकता जरूरत ना पड़े पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको और इनके पूरे परिवार को, इनके पूरे परिवार के सदस्यों को हर एक चिंता टेंशन से, दुख मुसीबत से, दुख पीड़ा से बचा कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के सारे समस्याओं को दूर कर, इनके जीवन के सारे कष्टों को दूर कर, इनके जीवन के सारे तकलीफों को दूर कर, इनके जीवन के सारे कठिनाइयों को दूर कर, निराशा को दूर कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के दुखों को, शारीरिक दुखों को, मानसिक दुखों को, परिवार के दुखों को यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, दूर होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में अपना सुख दे, शांति दे, आराम दे, चैन दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको पिता ऊंचे पदों पर नियुक्त कर, पैसे की सभी कमी घटी को पूरा कर, हर एक कमी घटी को इनके जीवन में पूरा कर, इनके खाली झोली को प्यारे पिता भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता,
तू मेरे भाई बहनों की दुहाई को सुन, इनकी प्रार्थना को सुन। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको अनेक प्रकार की बीमारी से, अनेक प्रकार की दुष्टत्मा के शक्तियों से, तंत्र मंत्र के शक्तियों से, जादू टोना के शक्तियों से आजाद कर प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 30 अध्याय के 2 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे परमेश्वर, तू मेरे भाई बहनों को अनेक प्रकार की बीमारी से, रोग से, महामारी से चंगाई दे और इनको सेफ और सुरक्षित रख। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में खुशियाँ दे, आनंद दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता इनके जीवन को दिन प्रतिदिन उत्तम आशीषों से तृप्त कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर विपत्तियों से तू इनको बचा, हर शोक से बचा, हर दुख दर्द से बचा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 34 अध्याय के 19 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हालेलुया, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हे परमेश्वर, तू अपने लोगों को हर विपत्तियों से, हर दुख से, हर संकट कलेश से आजाद कर प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको और इनके पूरे परिवार को अच्छी रीति से संभाल कर रख पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके सारे कामों में, सारे कार्यों में, सारे योजनाओं में सफलता दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता, जिस प्रकार आपने हालेलुया मेरे भाई बहनों को पूरा दिन संभाल कर रखा, उसी प्रकार है स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर सबके ऊपर दया करने वाला, कृपा दृष्टि करने वाला, सबके जीवन में अद्भुत रीति से काम करने वाला यहोवा परमेश्वर, तू मेरे भाई बहनों को अच्छी रीति से पूरी रात संभाल कर रखना। किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के दर्द, किसी प्रकार की पीड़ाएं, किसी प्रकार की विपत्तियां, शोक इनके जीवन में आने मत देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करना ताकि ये लोग अच्छी रीति से पूरी रात आनंद के साथ सोने पाए और सुबह उठकर आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।